Hello everyone, I am Mohammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya Araria. Let's continue the topic air from class 2 EVS. Usage of air. Air is needed by all living beings. प्यारे बच्चों, ये जो हवा है वो सभी जीवित प्राणियों के लिए परम आवश्यक है. एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. प्यारे बच्चों, जो हमारे रसोई घर में खाना बनता है, रसोई गैस या गांव में चूल्हा जलता है, उस आग को जलने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है. एयर हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स. प्यारे बच्चों, हमारे घरों में जो हमारे कपड़े धोए जाते हैं वो भी तो वायु की सहायता से ही सूखते हैं ना. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, लेट्स डिस्कस. आइए एक गतिविधि हमें दिया हुआ है, उसे समझ लेते हैं. थिंग्स रिक्वायर्ड. इस गतिविधि को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं. 2 candles, a jar to cover the candle. हमें क्या क्या चीज़ चाहिए. 2 मोमबत्तियाँ चाहिए और एक ऐसा जार चाहिए जिससे कि मोमबत्ती को ढका जा सके. माचिस, विच योर टीचर कैन लाइट. और हमें क्या चाहिए, माचिस चाहिए जिससे आपका टीचर जो है उसको जो आपका कैंडल को बर्न कर सके. लेकिन क्योंकि अभी आप लोग घरों में हैं, आप इस एक्टिविटी को खुद से नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ करके इस एक्टिविटी को देखेंगे. मेथड. आइए इसकी विधि देख लेते हैं, इस गतिविधि को कैसे किया जाएगा. योर टीचर कैन लाइट द 2 कैंडल्स A and B. आपके टीचर जो है वो दोनों कैंडल्स को जलाएंगे. पुट द जार ओवर द कैंडल B. अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जार है उसे कैंडल B के ऊपर रख देंगे और उसे ढक देंगे. विच कैंडल गोज ऑफ. बताइए कौन सा मोमबत्ती बुझ गया. विच कैंडल कीप बर्निंग. वाई. और ये भी बताइए कि कौन सा मोमबत्ती जो है इनमें से वो जलता रह गया और क्यों. इट शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. प्यारे बच्चों, देखा कि जिस मोमबत्ती को हमने जार से ढक दिया वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है. इससे क्या साबित होता है कि वायु जो है वो आग को जलने के लिए बहुत आवश्यक है. If you cover the burning candle with a jar, the candle burns for some time. यहाँ क्या बताया गया कि अगर हम जार से किसी कैंडल को ढक देते हैं तो वो केवल थोड़ी ही देर जलेगा. Then the flame goes off. और फिर उसके बाद उसकी जो ज्वाला होती है वो समाप्त हो जाती है, बुझ जाती है. This happens because the candle needs air to burn. ये क्यों होता है, क्योंकि कैंडल को जलते रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है. When the glass covers the candle, air does not reach the flame. क्या होता है, जैसे हम उसको कवर कर देते हैं ग्लास से, वायु जो है वो फ्लेम यानी ज्वाला तक नहीं पहुंच पाती. So the candle does not burn anymore. इससे क्या होता है, वो जो कैंडल है वो जलना बंद कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर. प्यारे बच्चों, अब कुछ अच्छी बातें आपको याद रखनी है. कीप अ हैंकरचीफ ऑन योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ. प्यारे बच्चों, हमेशा अपने मुंह पर रुमाल रखिए तब जब आपको छींक आए या खांसी आए.
वैसे भी प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के समय हम सबको अपने मुंह को ढक कर रखना है मास्क से या रुमाल से, ताकि हमें कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो हमें ना लग सके, और यदि कहीं हमारे अंदर वायरस है वो और दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच सके। तो ये अच्छी आदत हुई ना। बिकॉज व्हेन यू डू सो यू रिलीज जर्म्स फ्रॉम योर माउथ इन द एयर। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी खांसते और छींकते समय रुमाल नहीं रखते हैं, तो आपके मुंह से जो है वो जर्म्स निकलता है और वो वायु में फैल जाता है, विच कैन मेक पीपल अराउंड यू फैल सिक। ऐसा नहीं करने से क्या होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। ब्रीथिंग फ्रेश एयर, वी मस्ट ब्रीथ इन द फ्रेश एयर। प्यारे बच्चों, हमें ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। समटाइम्स एयर इज डर्टी और contains dust and smoke. Breathing such air can make us ill. ऐसा इसलिए बेटा, कई बार जो एयर है वो पोल्यूटेड होता है, दूषित होता है, क्योंकि उसमें कई बार धूल के कण या उसमें धुआं मिला होता है, और इस तरह का वायु अगर हम अब सांस के द्वारा अपने अंदर लेंगे तो वो हमें बीमार कर सकता है। वी मस्ट कीप आवर डोर्स एंड विंडो ओपन टू लेट फ्रेश एयर कम इन। हमें अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि ताज़ा हवा हमारे घर के अंदर आ सके। डू नॉट कवर योर फेस वैन यू स्लीप। प्यारे बच्चों, जब आप सोने जाते हैं तो सोते समय अपने चेहरे को ढककर मत रखिए। प्ले इन द पार्क एंड स्पेंड टाइम इन ओपन स्पेसेस टू गेट फ्रेश एयर। प्यारे बच्चों, अभी तो कोविड-19 की वजह से आप लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप लोग अपने आसपास बने पार्क में ज़रूर जाएं और वहाँ पर अपना समय बिताएं, ताकि आप खुले जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा ले सकें। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। प्यारे बच्चों, सुबह की सैर तो ज़रूर कीजिए ताज़ी हवा के लिए। प्लांट मोर ट्रीज अराउंड योर हाउस। ट्रीज मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्यारे बच्चों, हमें अपने घरों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही तो है जो हवा को फ्रेश और क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कीपिंग एयर क्लीन। प्यारे बच्चों, आओ उन तरीकों के बारे में बात करें जिससे हमारा वायु जो है वो स्वच्छ रह सके, साफ सुथरा रह सके और शुद्ध हो सके। वी नीड एयर टू लिव। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमें जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वी मस्ट कीप इट क्लीन। हमें इसे साफ और शुद्ध भी तो रखना है। Here are some way in which we can help the air to remain cleaned. यहाँ कुछ उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा हम वायु को साफ और शुद्ध रख सकते हैं। Plant trees as they help in cleaning the air. प्यारे बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि यही तो है जो एयर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। वी शुड नॉट बर्न द गार्बेज और ड्राई लीव्स। प्यारे बच्चों, हमें जो कूड़ा करकट होता है और जो सूखे पत्ते होते हैं गार्डन में, उनमें आग नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे एयर जो है वो पोल्यूटेड होता है, बल्कि उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि वो गलकर खाद बन जाए।
build factories far away from residential area। प्यारे बच्चों, जो फैक्ट्रीज होती है उसे रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए। We should walk or use cycle for short distances। प्यारे बच्चों, अगर हमें थोड़े दूर जाना हो तो या तो हम पैदल जा सकते हैं या तो अपनी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटरसाइकिल और कार के बजाय, क्योंकि इनका प्रयोग करने से जो ईंधन इसमें फ्यूल कंजम्पशन होता है उससे क्या होता है कि धुआं निकलता है और वो एयर को पोल्यूटेड करता है। तो हमें पैदल जाना चाहिए या बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने लाइफ में ज़रूर उतारेंगे और इसमें जो अच्छी बातें बताई गई है उसे फॉलो करेंगे और अपने सराउंडिंग में प्लांटिंग करेंगे ताकि एयर जो है वो प्योर हो सके, क्योंकि अगर प्योर एयर है तो हमारा जीवन भी प्योर रहेगा। थैंक यू।